एक दफा जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी। हवा से बचने के लिए एक लोमड़ दरख्तों में छुपा हुआ था कि अचानक दरख्त की शाख धड़ाम से इस पर आ गिरी। लोमड़ के सर पर बहुत गहरी चोट लगी। वो डर कर अपने गार की तरफ भागा। इस चोट का असर उस पर कई दिन तक रहा, जिसकी वजह से वो शिकार पर भी ना जा सका। वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन जब वो बहुत ही भूखा था, अचानक उसे एक हिरन दिखाई दिया। लोमड़ उसका शिकार करने के लिए बहुत दूर तक इसके पीछे गया, लेकिन वो बहुत जल्दी ही थक गया और हिरन का शिकार ना कर पाया। लोमड़ पूरा दिन भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा, लेकिन उससे कोई मरा हुआ जानवर भी ना मिला जिससे वो अपना पेट भर सकता। जंगल से नाराज होकर उसने गांव की तरफ जाने का इरादा किया। लोमड़ को उम्मीद थी कि गांव में उसे कोई बकरी या कोई छोटी सी मुर्गी मिल जाएगी जिससे वो अपनी रात काट लेगा। गांव में लोमड़ अपना शिकार ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर कुत्तों के झुंड पर पड़ी जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लोमड़ को कुछ समझ में न आया। वो धोबियों की बस्ती की तरफ दौड़ने लगा। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और लोमड़ का पीछा कर रहे थे। लोमड़ को जब कुछ समझ में न आया तो वो धोबी के उस ड्रम में जाकर छुप गया जिसमें नील घुला हुआ था। जब कुत्तों के झुंड ने लोमड़ को ना पाया तो वो वहां से चले गए। लोमड़ पूरी रात इस नील के ड्रम में छुपा रहा। अगले दिन सुबह सवेरे जब वो ड्रम से बाहर निकला तो उसने देखा कि इसका पूरा जिस्म नीला हो गया है। लोमड़ तो बड़ा ही चालाक था। अपना रंग देखकर उसके दिमाग में एक तरकीब आई और वो वापस जंगल में आ गया। वहां पहुंचकर उसने ऐलान किया कि वो सबको एक अहम पैगाम देना चाहता है, इसलिए सब जानवर एक जगह जमा हो जाएं। जब सारे जानवर लोमड़ की बात सुनने के लिए एक बड़े से पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए, लोमड़ ने सब जानवरों को मुखातिब होकर कहा, क्या किसी ने कभी नीले रंग का कोई जानवर देखा है? ये रंग अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा मिला है और कहा है कि तुम जंगल के बादशाह बन जाओ और जंगल के तमाम जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी अब तुम्हारी ही होगी। तुम्हें सब जानवरों का ख्याल रखना पड़ेगा। सभी जानवर लोमड़ की बात मान गए। सब जानवर एक ही आवाज में बोले, जी जी फरमाइए बादशाह। मैं लोमड़ियों को हुक्म देता हूँ कि वो जंगल से फौरन निकल जाएं, क्योंकि इनकी वजह से जंगल में बहुत बड़ी आफत आने वाली है। नीले लोमड़ की बात मानकर सारे जानवर लोमड़ियों को जंगल से बाहर निकाल आए। ऐसा नीले लोमड़ ने इसलिए किया क्योंकि अगर लोमड़ियां जंगल में रहती तो इसका पोल खुल सकता था। अब नीला लोमड़ जंगल का बादशाह बना हुआ था। मोर उसको पंखा झलते, बंदर इसके पांव दबाते। मोर का जब भी किसी जानवर को खाने का दिल करता तो उसकी कुर्बानी मांग लेता। अब लोमड़ कहीं भी नहीं जाता था, हमेशा अपने शाही गार में बैठा रहता था और सारे जानवर बारी बारी इसकी खिदमत में हाजिर रहते थे। एक दिन चांदनी रात में जब लोमड़ को बड़ी प्यास लगी तो वो शाही गार से बाहर निकल आया तो उसे लोमड़ियों की आवाज सुनाई दी। वो कहीं दूर से बोल रही थी। रात को लोमड़ियों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देती हैं, क्योंकि ऐसी आवाजें निकालना उनकी आदत होती है।
नीला लोमड़ भी जब अपने आप को रोक ना सका तो उसने भी जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। शोर की आवाज सुनकर आसपास के सभी जानवर जाग गए। उन्होंने नीले लोमड़ को हू हू की आवाजें निकालते हुए देखा तो तब उन्हें पता चला कि ये तो एक आम लोमड़ है जिसने हमें बेवकूफ बनाया है। अब नीले लोमड़ का पोल खुल चुका था। पता चलते ही सारे जानवर इस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक दिन पोल खुल ही जाता है। किसी को भी ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता।